वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो न्यू भर्ती है 2024 की, उसमें आपका कब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा या फिर कहा जाए कब आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ उसमें क्या कहते हैं पदों की संख्या कितनी होने वाली है। और साथ ही साथ आपका ये भी चर्चा करेंगे कि जो एक अफवाह चल रही थी या फिर कहा जाए एक जो आपकी बहुत ज़्यादा न्यूज हाईलाइट में थी कि जो है हमारी जो वैकेंसी है क्या सर एसएससी जीडी के साथ कंबाइंड कर दी जाएगी क्या। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, पर उसके पहले ध्यान दीजिए कि हमारे द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है सरकारी वर्दी एक्सप्रेस। यदि आप लोग इस सीरीज का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपसे कोई भी खबर न छूटने पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिक्वायरमेंट को लेकर के या फिर कहा जाए इसकी भर्ती को लेकर के अगर जो हम लोग चर्चा करें, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस द्वारा क्या कहते हैं वैकेंसीज निकाली जाती हैं, और होम डिपार्टमेंट के द्वारा क्या कहते हैं आपका ये वैकेंसी दिल्ली पुलिस के द्वारा ली जाती हैं और एसएससी को सौंपी जाती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्वमेंट में आते हैं, ठीक है। तो इसकी चर्चा करेंगे डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए एमओयू की, तो एमओयू होता क्या है, ठीक है। तो एमओयू क्या होता है कि जो दिल्ली पुलिस होती है, दिल्ली पुलिस उसके द्वारा बताया जाता है कि हमारे पास भाई साहब इतनी क्या कहते हैं वैकेंसीज खाली हैं, तो वो जाकर के बताता है एसएससी को, ठीक है। एसएससी को क्या कहते जाकर के बताता है, और एसएससी क्या करता है कि ठीक है अगर जो आपके पास इतने पद खाली हैं तो क्या करेंगे हम लोग इनको भर देंगे, और उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है। तो क्या अभी तक जो खबर सुनने में आ रही है कि जो ये आपका एमओयू है ये साइन हो चुका है, तो इसका मतलब क्या कहते हैं वैकेंसीज तो निकलनी ही है, इसीलिए तो आपका एमओयू साइन हुआ है। अगर जो आपकी वैकेंसीज न निकलनी होती तो आपका एमओयू साइन नहीं होता, ठीक है। तो कुल मिला के ये तो हमारा कंफर्म हो चुका है कि हम लोगों की वैकेंसीज निकलेंगी, बट अब कितनी निकलेंगी इसके बारे में चर्चा करें तो देखो ये क्या कहते हैं, बात करें क्या कहते हैं 10/6/2024 को, 10/6/2024 इस डेट को क्या कहते हैं आरटीआई फाइल की गई थी। आरटीआई क्या होता है? आरटीआई एक प्रकार का अधिकार होता है जो कि क्या कहते हैं आपको इन्फॉर्मेशन का अधिकार देता है। ये संविधान के अंदर क्या कहते हैं आपका दिया हुआ है। तो क्या कहते हैं कुछ बच्चों ने आरटीआई फाइल किया था, ठीक है। तो आरटीआई क्या कहते हैं 10/6/2024 को इन्होंने फाइल की। उसके बाद क्या हुआ कि 26 तारीख को इसका रिप्लाई आया दिल्ली पुलिस के द्वारा, ठीक है। 26/6/2024 मतलब कि ये देखो कितनी जल्दी आपका आरटीआई का ये जवाब आ गया। लगभग क्या कहते हैं 20 दिनों में आपका ये जवाब दे दिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा कि क्या कहते हैं हमारे पास कितनी वैकेंसीज खाली हैं। यहाँ पर आरटीआई क्यों फाइल किया गया था कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस से ये पूछा गया था कि भाई साहब आपके सामने आपके पास जो है कितनी वैकेंसीज खाली हैं। तो इसका जवाब उन्होंने क्या दिया देखो, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे पास वैकेंसीज तो खाली है, पर कांस्टेबल पद की बात की जाए, कांस्टेबल पद की बात की जाए तो कांस्टेबल की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5,512 पोस्ट है, ठीक है। वहीं पर बात की जाए क्या कहते हैं कांस्टेबल के साथ साथ टेक्निकल, जो कांस्टेबल के साथ साथ टेक्निकल डिपार्टमेंट की होती है उसकी जो टोटल पोस्ट है हमारे पास 709 है, ठीक है। ये भी कांस्टेबल है पर टेक्निकल डिपार्टमेंट की हैं। तो टोटल मिला के हमारी जो पोस्ट बनती हैं 6,221 पद बनते हैं, ठीक है। 6,221 पद टोटल आपके बनते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के क्या कहते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा क्या कहते हैं आरटीआई का जो है जवाब दिया गया कि हमारे पास टोटल जो पद खाली हैं 6,221 पद खाली हैं। तो उनके पास 6,221 पद खाली हैं। बट यहाँ पर अब बात की जाए कि ये जो हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कितनी आएंगी, तो देखो आज तक कोई भी जो क्या कहते हैं भर्ती निकली है, ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टेट की ले लीजिए या फिर सेंट्रल लेवल की ले लीजिए या फिर रेलवे विभाग में ही ले लीजिए, किसी भी क्या कहते हैं आप वैकेंसी को ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पूरी वैकेंसीज नहीं निकाली जाती। मान लीजिए आपके पास जो है मान लीजिए कितने ही पद खाली हैं, उसमें आपके फुल पद नहीं निकाले जाते हैं, कुछ पद को ही निकाला जाता है। तो आप लोग अप्रॉक्सीमेटली मान करके चल सकते हैं 5,500 के आसपास आपके ये पद होने वाले हैं। उसके पहले हम लोग एक बात पर और चर्चा कर लेते हैं कि आपका जो एक न्यूज निकल के आ रहा है कि एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी प्लस जो दिल्ली पुलिस है ये कंबाइंड होने वाली है। मतलब कंबाइंड इन द सेंस कि एसएससी जीडी के साथ ही दिल्ली पुलिस के जो पद हैं निकाले जाएंगे। ऐसा देखो बिल्कुल नहीं है, मैं तो इसको बिल्कुल नहीं मानता। बहुत सारी यूट्यूबरों ने ये कहा है कि क्या कहते हैं ऐसा हो सकता है, बट मैं बिल्कुल नहीं मानता। ऐसा क्यों? देखो
क्या कहते हैं एसएससी जीडी की बात की जाए तो एसएससी जीडी का जो फिजिकल हो अलग तरीके से होता है। वहीं पर क्या कहते हैं दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो इसका जो फिजिकल होता है अलग तरीके से होता है। मान लो इनको कंबाइंड भी कर दिया जाता है तो फिर इनका फिजिकल जो है सेम तरीके से कराना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि दिल्ली पुलिस के लिए अलग फिजिकल हो और क्या कहते हैं जीडी के लिए अलग फिजिकल हो। या फिर क्या कहते हैं अगर जो इनको कंबाइंड किया जाता है तो इनकी जो फिजिकल है उनका जो है क्या कहते हैं थोड़ा पैमाना बदल सकता है। ठीक है, तो कंबाइन होने कम ही चांस है कि जो ऐसा एसएससी करता है तो चांस तो बनते हैं बट बहुत कम चांस है कि इसको कंबाइंड किया जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑनलाइन आवेदन की। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की बात की जाए तो देखो इसका भी कोई नोटिफिकेशन अभी एसएससी की तरफ से जारी नहीं हुआ है। अगर जो आप लोग कैलेंडर में भी देखेंगे तो एसएससी ने दिल्ली पुलिस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अगर जो नया कैलेंडर लॉन्च होता है तो उसमें हो सकता है कि आपका दिया हो कि दिल्ली पुलिस का आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, पर हमारी माने तो अभी नवंबर दिसंबर तक ये भर्ती बिल्कुल नहीं आने वाली हैं। जितने भी यूट्यूबर आपको बता रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में ये भर्ती आ जाएगी तो मैं इसको बिल्कुल डिनाई करता हूँ। अगर जो क्या कहते हैं अगर जो किसी भी केस में अगर जो एसएससी अपना नया कैलेंडर लॉन्च कर देता है तो हो सकता है कि चांस बन सकते हैं यहाँ पर कि आपका जो है यहाँ पर नई डेट देखने को मिल जाए। बट अगर जो अभी यहाँ पर नया कैलेंडर नहीं लॉन्च होता है तो बिल्कुल चांस नहीं बनता कि आपका दिसंबर से पहले ये वैकेंसी आ जाए। आप लोग मान तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद जय भारत।